ॐ अवन्तिकाय विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। हर हर महादेव। जय शंभो। जय महाकालेश्वर। सभी को प्रणाम। हम लोग सुन रहे हैं श्रावण मास के अति पवित्र महीने में भगवान देवादिदेव महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा। आइए आज लेके चलता हूँ आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग में से तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वर्तमान में अवस्थित है उज्जैन। महाकाल आप सब ने सुना ही होगा, परंतु शास्त्रों में इस नगरी का नाम जो है अवंतिकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। कथा प्रारंभ होती है। एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम वेदप्रिय था, वे वहाँ पर रहते थे। वो जो है प्रतिदिन अग्निहोत्र अर्थात प्रतिदिन उनको अग्निस्थापना करके नित्य हवन पूजा इत्यादि करना और साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजा करना इत्यादि जो है उनका प्रतिरोज का कार्य। 4 पुत्र थे, वेदप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुकृत। ये 4 जो है उनके पुत्र थे। ये चारों भी जैसे पिताजी हैं ऐसे ही अत्यंत सुसंस्कृत, सुशील, तेजस्वी, वेदपाठी जैसे पिताजी करते थे, ऐसे ही नित्य ही अग्निहोत्र करना और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना रोज उनका भी कार्य था। तो उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी से घोर तपस्या करके जो है उसने अजेयता का वर प्राप्त कर लिया था। जैसे ही उसने वर प्राप्त कर लिया, उसने समस्त संसार में जो है अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। सब ब्राह्मणों को, साधु संतों को सब सताना जो है उसने प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसने क्या किया, अपनी समस्त सेना लेकर के उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी में जो है चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर उपद्रव मचाने लग गया। परंतु भगवान शिव पर आस्था रखने वाले वे 4 जो पुत्र ब्राह्मण थे, वे शिव आराधना में लगे रहे। जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे राक्षस ने जो है हमारी नगरी में उपद्रव मचाने लगा है, तब जो है क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखते थे तो वो उससे डरे नहीं, परंतु उल्टा उन्होंने क्या किया, भगवान पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करके उनकी पूजा आराधना करने लग गए। तो जब आराधना कर रहे थे तो पीछे से जो है दूषण नाम का जो राक्षस था वो अपनी सेना के साथ वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर चारों ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने अपने सैनिकों को कहा, इन चारों को जो है बांध करके मार डालो। परंतु जो चारों ब्राह्मण थे उन्होंने इनकी बात सुनने के बावजूद इसकी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं किया और ध्यान मग्न होकर के अपने पूजा में लीन रहे। तो ऐसा देख करके दूषण नाम का जो राक्षस था उसने क्या किया, अपने हाथ से तलवार लेकर के ज्यों ही उन चारों को मारने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही जो पार्थिव शिवलिंग 4 ब्राह्मणों ने बना रखे थे उसमें एक पाषाण खंड जो है उसी में से जो है अचानक से उत्पत्ति हो गए। उसी खंड में से जो है भगवान देवादिदेव महादेव उत्पन्न हो गए। अत्यंत गर्जना के साथ, भयंकर आवाज़ के साथ जो है वहाँ पे गर्जना हो गई और साक्षात जो है महादेव वहाँ पे उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होकर के वो जो दूषण नाम का जो राक्षस था अत्यंत भयभीत हो गया और उसकी जो सेना थी वो तो आवाज़ से ही जो है सब भस्म हो गए। तब जो है भगवान देवादिदेव महादेव ने उस दूषण नाम के राक्षस को भी जो है अपने हुंकार से ही उसको जो है भस्म कर दिया और अपने जो शिष्य, अपने जो भक्त थे उन चारों से भगवान महादेव ने कहा, भक्तों उठो, मैं तुमसे जो है अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगना चाहते हो मांग लो।
तब जो है उन चारों ने भगवान श्री शंकर जी को प्रणाम किया और उनसे विनती करने लगे, हे प्रभु, आप जो है हमें मोक्ष प्रदान करिए। और एक और आपसे हम विनती करते हैं, समस्त संसार सृष्टि की रक्षा के लिए आप साक्षात जो है यहाँ पर सदा सदा के लिए जो है विराजमान होइए। ऐसा विनती करने पर जो है भगवान देवादिदेव महादेव ने उनको जो है मुक्ति प्रदान की और लिंग रूप में वहाँ पर उपस्थित होकर के सदा सदा के लिए महाकालेश्वर नाम से जो है वहाँ विराजमान हो गए, मुक्ति प्रदान करते हैं वो। जैसे अभी मैंने कहा श्लोक में भी, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम, जो सज्जन लोग हैं उनको मुक्ति प्रदान करना, और जो दुर्जन दुष्ट लोग हैं उनका जो है नाश करने के लिए। और क्या करते हैं, महाकालेश्वर, जैसे नाम ही महाकालेश्वर है तो वो जो है अकाल मृत्यु से भी जो है रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, अकाल मृत्यु से भी जो है रक्षा करते हैं। इसलिए श्रावण महीने में जो है महाकालेश्वर की पूजा अर्चना और अभिषेक इत्यादि करने से हमें अकाल मृत्यु का जो भय होता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय।